टीपीसीसी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक गांधी भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता टीपीसीसी प्रमुख और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक गांधी भवन में हुई। एआईसीसी महासचिव तेलंगाना प्रभारी दीपादास मुंशी, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हरीश चौधरी, मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी, पीईसी सदस्य और सदस्यों ने बैठक में भाग लिया। एमपी चुनाव लड़ने के लिए आए आवेदनों की समीक्षा की गई। एमपी चुनाव लड़ने के लिए 17 सीटों के लिए 306 आवेदन प्राप्त हुए थे। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की। बैठक में प्रभारी दीपादास मुंशी, एआईसीसी स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हरीश राव चौधरी, सदस्य जिग्नेश मेवानी, एआईसीसी प्रभारी सचिव विश्वजीत कदम ने हिस्सा लिया। तेलंगाना सरकार ने बेरोजगारों को बड़ी खुशखबरी दी है। ग्रुप 1 के पदों को भरने के निर्देश जारी करने के साथ ही पदों को बढ़ाने का अहम फैसला लिया गया। रेवंत रेड्डी सरकार ने ग्रुप 1 में 60 और पद बढ़ाने का फैसला लिया है। तेलंगाना सरकार ने पिछली सरकार के 503 पदों के लिए अधिसूचना जारी की, लेकिन टीएसपीएससी पेपर लीक के कारण वह अधिसूचना रद्द कर दी गई थी। हाल ही में कांग्रेस सरकार ने पदों को भरने के आदेश जारी किए हैं। ग्रुप 1 के पदों की संख्या 563 तक पहुंच गई है, क्योंकि रेवंत सरकार ने 60 पद बढ़ाने का फैसला किया है। टीएसपीएससी ने अप्रैल 2022 में 503 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इस नोटिफिकेशन के दौरान 3,50,000 लोगों ने आवेदन किया था। अक्टूबर 2022 में ग्रुप 1 प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 2,80,000 लोग शामिल हुए थे। हालांकि प्रीलिम्स के नतीजे जारी हो गए थे, लेकिन पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके साथ ही जून 2023 में दोबारा परीक्षाएं आयोजित की गई। कई अभ्यर्थियों ने इन परीक्षाओं पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत ने फैसला सुनाया। परीक्षाओं के संचालन में अनियमितताओं के कारण परीक्षाएं रद्द कर दी जानी चाहिए। उधर तेलंगाना लोक सेवा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। अभी तक कोर्ट में कोई बहस नहीं हुई है। हम वन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। मंत्री कोंडा सुरेखा ने स्पष्ट किया कि वन जीवों के संरक्षण को समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्य वन जीवन बोर्ड की 7वीं बैठक राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कोंडा सुरेखा की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित उनके कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में वन एवं पर्यावरण विभाग की प्रधान सचिव वाणी प्रसाद, पीसीसीएस आरएम डोबरियाल, पीसीसीएफ एमसी पुरगैन, फील्ड डायरेक्टर क्षितिजा, संतराम, बोर्ड अधिकारी, सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, R&B पंचायत, पशुपालन विभाग के अधिकारी, BCNL टी फाइबर के प्रतिनिधि उपस्थित थे। राज्य वन जीवन बोर्ड ने दूर दराज के इलाकों में सेलफोन कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 19 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। कोर एरिया में आने वाले 5 प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी नहीं दी। बोर्ड ने राज्य भर के वन क्षेत्रों के सभी गांवों और बस्तियों को टी फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। राज्य वन जीवन बोर्ड ने कवाल टाइगर रिजर्व की निरंतरता के रूप में संरक्षण रिजर्व स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव शीघ्र केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। यह कावल टाइगर रिजर्व और ताड़ोबा टाइगर रिजर्व के बीच संरक्षण रिजर्व बनाता है। बाघों के मुक्त विचरण के लिए कागज नगर और आसिफाबाद डिवीजनों में कुल 1,492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा। वन्यजीव बोर्ड ने जंगली जानवरों के हमलों में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे को बढ़ाकर 10 लाख करने के राज्य सरकार के पूर्व निर्णय को मंजूरी दे दी है। धार्मिक जुलूसों और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए पड़ोसी राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से निजी स्वामित्व वाले हाथियों को लाने के लिए एनओसी जारी करने का अनुरोध करने वाले वन विभाग में कई आवेदन प्राप्त हुए हैं। अधिकारियों ने मंत्री को कहा, पिछले 3 साल में 50 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। मंत्री ने विशेष मामलों में हाथियों के उपयोग पर जल्द नियम बनाने का निर्देश दिया। राहुल गांधी द्वारा महत्वाकांक्षी रूप से निकाली गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतर्गत प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता राव चाहती है महिला कांग्रेस की सभी महिलाएं नारी न्याय ही मनन हम महिला कांग्रेस के नारे के साथ संघर्ष करें। सुनीता राव ने कहा, वे भाजपा और बीआरएस के शासन में महिलाओं के खिलाफ अराजकता के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा, महिलाओं को इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, वे पुरुषों के बराबर आर्थिक रूप से स्थिर हों। उन्होंने इस तरह से न्याय करने की मांग की है कि जिससे महिलाओं की सुरक्षा हो सके। एमपी उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया में तेलंगाना कांग्रेस ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। हाल ही में
प्राप्त आवेदनों की जांच करने और स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपने के लिए एक सूची का मसौदा तैयार करने के लिए प्रदेश चुनाव समिति की गांधी भवन में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एआईसीसी प्रभारी दीपादास मुंशी, पीसीसी चीफ व सीएम रेवंत ने की। दिलचस्प बात यह हो गई है कि प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई जोशु कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवारी के लिए न सिर्फ पार्टी के नेता बल्कि विभिन्न पदों पर कार्यरत पदाधिकारी भी होड़ में हैं। गांधी भवन द्वारा इस संदर्भ में अधिक जानकारी प्रदान की जाएगी। त्रिपुरा के राज्यपाल नल्लू इंद्रसेना रेड्डी ने स्पष्ट किया, चाहे किसी माँ का बेटा राजा बने या किसी का मित्र, वह हमेशा माँ का बेटा ही होता है या किसी का मित्र ही होता है। त्रिपुरा के राज्यपाल नल्लू इंद्रसेना रेड्डी बीजेपी में कदम दर कदम आगे ही बढ़ते रहे हैं। ओल्ड सिटी के दूध बावली में आयोजित नागरिक सम्मान कार्यक्रम में बीजेपी राज्य नेता सी अशोक कुमार यादव हैदराबाद शामिल हुए। त्रिपुरा के राज्यपाल नल्लू इंद्रसेना रेड्डी का ओल्ड सिटी के गणमान्य लोगों ने अभिनंदन किया, गर्मजोशी से स्वागत किया। नल्लू इंद्रसेन रेड्डी ने सभी के प्रति अपना सौहार्द व्यक्त किया। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी ने कहा, वह अशोक दादा को बचपन से जानते हैं। कोई भी आंदोलन अशोक दादा की भागीदारी और भूमिका के बिना नहीं हुआ। त्रिपुरा के राज्यपाल नल्लू इंद्रसेना रेड्डी ने उन घटनाओं को याद किया जब उन्होंने एबीवीपी और बीजेपी युवा मोर्चा में कई आंदोलन किए। उन्हें पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा और आपातकाल के दौरान उनके साथ जेल में समय बिताया। उन्होंने खुलासा किया, उनका सारा कनेक्शन अशोक दादा से था। त्रिपुरा का राज्यपाल बनने के बाद वह अशोक दादा के घर आएंगे, लेकिन अशोक दादा ने उन्हें आपातकाल के दौरान जेल गए और कठिनाइयों का सामना करने वाले लोगों के लिए कल्याण के लिए भारत सुरक्षा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आने के लिए कहा। टीपीसीसी अभियान समिति के अध्यक्ष मधु यास्की ने कहा, बीआरएस नेता संवैधानिक रूप से नियुक्त मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बारे में पागलपन की बातें कर रहे हैं। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई 6 गारंटियों को जनता सरकार में लागू किए बिना है इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। मधु यास्की ने तेलंगाना जन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर कोदंडराम के साथ हैदराबाद के रविंद्र भारती में तेलंगाना राज्य आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जेसी राज्य स्तरीय आत्मीय सभा में भाग लिया। उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर के परिवार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का जल्द ही सबूतों के साथ खुलासा किया जाएगा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में 49,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने रिपोर्ट दी है। एमएलसी कविता पर आरोप है। उन्होंने पिछले 10 सालों में अपने द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बीसी का नारा बुलंद किया था। एपी के राज्यसभा सदस्य विजयसाई रेड्डी गुस्से में थे। मधु यास्की ने अपनी टिप्पणी में कहा, रेवंत रेड्डी की सरकार संसद चुनाव के बाद गिर जाएगी। बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर शिल्पा रेड्डी ने कहा, सरकारी कल्याण छात्रावासों में सुरक्षा का अभाव है। यादाद्री भुवनगिरी जिले के दौरे के दौरान उन्होंने उन छात्रावासों का दौरा किया जहां 3 दिन पहले स्थानीय एससी छात्रावास में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। शिल्पा रेड्डी ने कहा, वहां के हालात देखने के बाद उन्होंने कहा, यहाँ न्यूनतम सुविधाएं नहीं है। भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा, अगर ऐसी सरकारें हैं जो गर्ल्स हॉस्टल में न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करा सकती तो कितना झटका लगेगा। छात्रावास अपने स्वयं के भवनों के बिना निजी भवनों में स्थापित किए गए हैं और वे दयनीय स्थिति में हैं, जहां सरकारी अधिकारी सुरक्षा प्रदान करने की स्थिति में भी वे न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने में असमर्थ है। कल्याण छात्रावास के अधिकारियों शिल्पा रेड्डी ने उचित बुनियादी सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार पर हमला बोला। राष्ट्रीय यादव अधिकार संघर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेखला रामुलु यादव, प्रदेश अध्यक्ष वंशी कृष्णा और प्रदेश वक्ता श्रीनिवास यादव ने एमएमआरओ द्वारा बिना सूचना के कारवान यादव संगम भवन को तोड़ने की निंदा की है। अगर कोई एमएमओआर है तो उसे सरकारी जगह पर कब्जा करने वालों का काम देखना चाहिए, लेकिन वह जानना चाहते हैं कि यादव समाज क्या करना चाहता है। मेकाला रामुलु यादव ने कहा, 25 साल पहले सरकार ने कारवान यादव संघ को जमीन दी थी, लेकिन हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद, गाइडलाइंस होने के बावजूद भी आसिफ नगर एमआरओ को अनावश्यक रूप से ध्वस्त करने और कब्जा करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। पता चला है, हम रंगारेड्डी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने सभी यादव समुदायों के साथ सुबह 11 बजे धरना देने जा रहे हैं। रेड्डी एसोसिएशन तेलंगाना के मादन अध्यक्ष सत्यनारायण रेड्डी ने सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राज्य में रेड्डी कॉरपोरेशन की स्थापना के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा। बंजारा हिल्स रोड नाम उन्होंने 12 को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात
कही। सत्यनारायण रेड्डी ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा, पिछले 10 वर्षों में राज्य में सभी क्षेत्रों में लाल लोगों के साथ गंभीर भेदभाव किया गया। पिछली सरकार के घोषणा पत्र में तत्कालीन सीएम केसीआर ने रेड्डी निगम और आर्थिक रूप से पिछड़े रेड्डी छात्रों को विदेशी शिक्षा प्रदान करने और रेड्डी भवनों के निर्माण की आलोचना की थी। उन्होंने याद दिलाया, पहले भी कई बार रेड्डी भेरी के साथ कई बड़ी सार्वजनिक बैठकें आयोजित की गई। सभी दलों के लोगों को आमंत्रित किया गया। कई नेताओं ने वहां सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। पठानचेरू विधानसभा क्षेत्र में बीआरएस को बड़ा झटका लगा है। बोलाराम नगर पार्षद चंद्रा रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए। चंद्रा रेड्डी 1000 लोगों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। विश्वस्त कार्यकर्ताओं ने कहा, जनता के लिए पार्टी बदली है। चंद्रा रेड्डी ने कहा, वो बॉलर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी में काम करेंगे। बोलाराम नगर पार्षद वी चंद्रा रेड्डी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। वे अपने समर्थकों के साथ रैली के लिए निकले। नगर पालिका क्षेत्र में पूर्व एमपीपी वी प्रताप रेड्डी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस पार्टी के राज्य मामलों के प्रभारी दीपादास मुंशी की उपस्थिति में चंद्रा रेड्डी के नेतृत्व में लगभग 1000 कार्यकर्ताओं, प्रशासकों, कई पार्षदों और वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का स्कार्फ ओढ़ाया। इस अवसर पर मलकाजगिरी के पूर्व विधायक मैनमपल्ली हनुमंतराव, पठानचेरू निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस पार्टी प्रभारी काटा श्रीनिवास गौड़ और चंद्रा रेड्डी को पार्टी में आमंत्रित किया गया था। वर्ष 2014 से वो बीआरएस पार्टी में एक कार्यकर्ता और नेता के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं। इस बात पर अफसोस जताते हुए पार्टी कभी भी उनके साथ खड़ी नहीं रही। पार्टी ने विकास और उन पर विश्वास करने वाले कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने के मामले में उन्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। प्रभागीय नगर सेविका लिंगानी प्रसन्ना लक्ष्मी ने कहा, अड्डा गुट्टा प्रभाग विकास लक्ष्य को जारी रखेगा। यहां तक निगमायुक्त ने अधिकारियों और पार्टी लाइन के साथ डिवीजन के अंतर्गत शांति नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सीवरेज पाइपलाइन कार्यों का निरीक्षण किया। नगर सेवक लिंगानी प्रसन्ना लक्ष्मी ने कहा, अड्डा गुट्टा डिवीजन में लंबित मुद्दों को चरणबद्ध तरीके से हल करने की तैयारी की जा रही है। निकट भविष्य में और भी विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। लोगों को सलाह दी जाती है, कोई भी समस्या हो तो सीधे उनके ध्यान में लाया जाए। नाचाराम कांग्रेस नेताओं द्वारा बालका सुमन का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। हैदराबाद नाचाराम कांग्रेस पार्टी के मंडल अध्यक्ष बंडाराम श्रीकांत गौड़ के नेतृत्व में वैजयंती जंक्शन पर बालका सुमन का प्रतीकात्मक पुतला जलाया गया। बंडाराम श्रीकांत गौड़ ने कहा, वह सीएम रेवंत रेड्डी पर बालका सुमन की अनुचित टिप्पणियों की निंदा करते हैं। कांग्रेस द्वारा पेश की गई 6 गारंटी को बर्दाश्त नहीं कर सके। बीआरएस नेताओं ने कहा, रेवंत रेड्डी पर अनुचित टिप्पणी करना सही तरीका नहीं है। अब भी बालका सुमन ने चेतावनी दी, अगर उनका रवैया नहीं बदला तो वे शारीरिक हमलों का सहारा लेने से भी नहीं हिचकाएंगे। ओयूजेसी नेताओं ने तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर अनुचित टिप्पणी करने वाले पूर्व विधायक बालका सुमन पूर्व मंत्री केटीआर का प्रतीकात्मक पुतला जलाया। ओयूजेसी के अध्यक्ष बालकृष्ण नेता ने कहा, सत्ता खो चुके बीआरएस के नेता बकवास बातें कर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ओयूजेसी अध्यक्ष बालकृष्ण नेता ने कहा, अगर कांग्रेस कार्यकर्ता इस बारे में सोचे तो बीआरएस नेता गांव में नहीं जाएंगे। बीआरएस नेताओं को जनता उचित सलाह देगी। उन्होंने चेतावनी दी, अगर उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी या कांग्रेस पार्टी पर फिर से अनुचित टिप्पणी की तो वह कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर आप भी हर किसी की तरह सोचते हैं तो जो खास बात है वो है अलग अलग विचारों का आना। रचनात्मक व्यक्ति को अद्वितीय बनाती है। सौम्या कलोरी बेकार समझी जाने वाली चीज़ों को आकर्षक वस्तुएं बनाकर अपनी विशिष्टता दिखा रही है। गच्चीबौली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट के परिसर में दस्तकारी हाट समिति के नाम से आयोजित शिल्प मेले में जीन्स से बने विभिन्न प्रकार के उत्पाद शहरवासियों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। बेकार पड़ी जीन्स पैंट से विभिन्न आकृतियों के स्कूल बैग और लैपटॉप कैरी बैग बनाए गए। इस कपड़ों से बने बैग विशेष रूप से आकर्षक होते हैं। मुंबई केंद्र में सौम्या कलोरी बेकार पड़ी जीन्स पैंट से विभिन्न प्रकार के बैग बनाती और बेचती हैं। बैग विभिन्न रूपों में बनाए जाते हैं। इस तथ्य के अलावा कि इस्तेमाल की गई जीन्स पर्यावरण के लिए हानिकारक है। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड मल्लारेड्डी यूनिवर्सिटी के निदेशक डॉक्टर CH प्रीति रेड्डी ने प्राप्त किया। मल्लारेड्डी विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर CH पृथ्वी रेड्डी को प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज 2024 पुरस्कार मिला है। पृथ्वी रेड्डी को शिक्षा श्रेणी में तेलंगाना की ओर से यह चैंपियन पुरस्कार मुंबई में आयोजित समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस के हाथों गोल्ड मेडल और प्रशंसा प्रमाण पत्र के साथ मिला। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और NHRC इंडिया के पूर्व अध्यक्ष KG बालकृष्णन, भारत के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा को सामाजिक कल्याण
राष्ट्रीय सुरक्षा, खेल विज्ञान और नवाचार में इंटरैक्टिव फोरम ऑफ इंडियन एकेडमी द्वारा इन पुरस्कारों के लिए चुना गया था। संस्कृति, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा श्रेणी जूरी ने चयन किया। इसमें हैदराबादी पृथ्वी रेड्डी को चुना गया। अवसर पर बंजारा हिल्स के ताज डेक्कन में आयोजित मिलन समारोह कार्यक्रम में चैंपियन ऑफ चेंज 2024 पुरस्कार विजेता पृथ्वी रेड्डी को शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों के कई लोगों द्वारा सम्मानित किया गया। पृथ्वी रेड्डी ने कहा, पुरस्कारों से जिम्मेदारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा, 10 लोगों की मदद के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। एक प्रमुख शिक्षण संगठन प्रियसर ने कनाडा में स्थायी नागरिकता चाहने वाले भारतीयों के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। अंग्रेजी दक्षता परीक्षा के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। कनाडा में स्थायी नागरिकता चाहने वाले भारतीयों के लिए अग्रणी शिक्षण संगठन पियर्सन ने अंग्रेजी दक्षता परीक्षा के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। निदेशक प्रबुल रविंद्र ने कहा, देश में सबसे बड़ी संख्या में तेलुगु छात्र पढ़ाई के लिए कनाडा जा रहे हैं। यह मंच उन्हें बहुत मदद करेगा। पठानचेरू विधानसभा गुमिडला पीएस पुलिस ने कहा, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कार्रवाई की जाएगी। एसएस लक्ष्मा रेड्डी ने कहा, नशे में गाड़ी चलाने से दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा होती है। संगारेड्डी जिला पुलिस मुख्यालय में एसपी रूपेश कुमार के आदेश पर गुमिडला एसएस लक्ष्मा रेड्डी ने शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जनवरी में नशे में वाहन चलाने पर 1,70,000 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। उन्होंने चेतावनी दी, गुमिडला मंडल में लोग नशे में वाहन न चलाएं, दुर्घटना का शिकार न हो। नशे में पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हैदराबाद के बोलाराम पीएस इलाके में पुलिस ने जांच की। पुलिस ने 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। बोलाराम पीएस में ड्रग तस्कर पाए जाने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, उसे रिमांड पर भेज दिया। उसने यहां से 15,55,000 रुपये कीमत का 3 किलो हैश ऑयल, 3 सेलफोन, बाइक जब्त की गई। पुलिस ने इन सभी की पहचान उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों से की है।